अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिन उन्वानात पर बात करने जा रहे हैं वो नहायत ही अफसोसनाक, शर्मनाक और दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं। अगर हम देखते हैं हमारे इर्द-गिर्द जितने भी जानवर पाए जाते हैं, जब उनसे बड़ा कोई जानवर उन पर हमला करता है तो वो सारे मिलकर अपने कबील के किसी मेंबर को बचाने के लिए उस पर हमला आवर होते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि यहाँ हम मुकाबला नहीं कर सकते, तब वो जान बचाकर दौड़ जाते हैं। वहाँ से तो वो दौड़ जाते हैं लेकिन मुड़कर ज़रूर देखते हैं। शायद यही वजह है कि हिरन शेर से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, लेकिन वो फिर भी पकड़ा जाता है अपनी इसी आदत की वजह से कि वो मुड़कर देखता है। जब वो मुड़कर देखता है तो शेर उसका शिकार कर लेता है। अगर देखा जाए तो आज का इंसान इन दरिंदों को कहीं पीछे छोड़ कर आया है। वो नहायत ही जालिम और फासिक हो चुका है। हाल ही में 3 ऐसे वाक़यात जो सरगोधा के जाहिल अमलों ने इलाज की गर्ज से आने वाली ख़वातीन की इज़्ज़तों को पामाल कर दिया। ये किसी एक शहर का, किसी एक इंसान का मसला नहीं है, बल्कि देखा जाए तो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा इन आमलों और पीरों की बहुतात है और इसी तरह वो दूसरों की मालो इज़्ज़त लूटते रहते हैं। सरगोधा में ही 18 से 20 लोगों का कत्ल एक इंसान के हाथों नहायत ही सबक आमोज़ वाक़या था। लेकिन क्या हुआ, उसने उनके पास जाने से रोका नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जहालत है, इसका किसी पे असर ही नहीं हुआ। बिल्कुल वो वैसे का वैसा ही उनके आस्ताने चल रहे होते हैं। अगर किसी के साथ कोई मसला होता है, किसी के साथ ज़्यादती होती है, तो चंद दिनों के बाद वो खुद ही भूल जाते हैं। हमारे माशरे की ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो घरों में ही मैसूर होकर रहती है, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कहीं जाने की। फिर वो इस तरह के वाक़यात तवीज़ लेने चली जाती हैं, दम करवाने चली जाती हैं और जब वो काफ़ी अरसे के बाद घर से बाहर निकलती हैं तो उनका माहौल चेंज होता है और इससे एक ज़हनी तौर पर तब्दीली भी वाक़या होती है। तो कुछ उनको ये भी महसूस होता है कि वहाँ निकलने से, वहाँ उनके करामात की वजह से हमारे कुछ मसाइल जो हैं वो हल हो गए हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होता। वो सारी की सारी अगर तब्दीली महसूस करती हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक रूटीन का बदल जाना होता है और उस रूटीन के बदल जाने की वजह से वो इस तब्दीली को महसूस करती हैं। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हमें मुकम्मल एक लाएअमल इख्तियार करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए इस तरह की दरिंदगी ना हो सके। उसके लिए सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया पर इश्तिहारात वग़ैरह इनके चल रहे होते हैं, अगर देखा जाए तो मीडिया इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरे की आँख सब कुछ दिखा रही है, जिन उनकी करामात और उनके आस्ताने, वो सारा कुछ दिखाया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें पहला कलमा तक नहीं आता। ये सब कुछ देखने के बावजूद अगर लोग नहीं रुक रहे तो ये उनको रोकना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। आए दिन सोशल मीडिया पर इनके जो इश्तिहारात चल रहे होते हैं, लिखा होता है कि इसको शेयर करने से आपको शैतान रोकेगा, इसको शेयर करना इतना अजर का काम है। तो ना कोई उसमें सवाब होता है, ना उनकी कोई करामात होती हैं, बल्कि वो जो उससे बुराई फैलती है, जो गुनाह होता है, वो उसको शेयर करने वाले को भी मिलता है, तो वो बराबर का उसमें शरीक हो जाता है। तो पहले तो ना सिर्फ उनकी वो पोस्टों को शेयर करना बंद करें, बल्कि ऐसे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट से भी निकालें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट से ही कोई पोस्ट दूसरा देखकर उस पे अमल करे, तो वो बुराई में आप बराबर के शरीक हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि जब कोई आमिल इस तरह के वाक़यात करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा क्या दी जाती है कि उसका आस्ताना बंद कर दिया जाता है। जब उसका आस्ताना बंद किया दिया जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है और वहाँ जाकर वो पहले से बड़ा आमिल बन जाता है। तो अगर सज़ा दी भी जाती है तो सिर्फ आमिल को दी जाती है। अगर चंद एक वाक़यात ऐसे भी हो जाएं कि जो उनके पास जाने वाले होते हैं उनको भी सज़ा दी जाए तो बाकी लोगों को शऊर आ जाएगा
کہ یہ اکیلے وہ نہیں ہے، ساتھ ہمیں بھی اس کے برابر ہی سزا ملتی ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے لوگوں کو برائی سے روکنے کا، گناہ سے روکنے کا۔ خواتین اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر جو پیسہ جمع کرتی ہیں وہ جا کر ان فراڈیوں پہ لگا دیتی ہیں، تو وہی پیسہ ان کے اپنے کام آئے گا، فضول خرچی سے بچیں گے اور اس گناہ عظیم سے بھی بچ جائیں گے۔ تیسرا طریقہ کہ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو فلاحی سینٹر بہت کم ہوتے ہیں۔ جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے ایریاز میں کمیونٹی سینٹر بنائیں، خاص طور پر خواتین، کیونکہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مرد تو پھر بھی باہر نکل جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے وہ لرن کر لیتے ہیں، لیکن گھریلو خواتین کو ایسی چیزوں کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔